नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। मैं हूं आपके साथ शिरीन, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आज हम आपको पाकिस्तान के आतंक चरित्र पर दो बहुत ही बड़ी खबरें आपको हम बताने जा रहे हैं। आज भारत की अगस्त क्रांति से पस्त पाकिस्तान नए कश्मीर में अब नई साजिश किस तरह से कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल धारा 370 से आजादी के 1 साल बाद कश्मीर में अब पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। इसकी पूरी जानकारी, पूरी खबर आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बौखलाए हुए पाकिस्तान की गोलाबारी वाली साजिश की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में 3 जगहों पर पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर तोड़ा है, कुपवाड़ा के तंगधार और नौगाम सेक्टर इलाके में, जबकि बारामूला के उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलीबारी में 3 नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। कश्मीर में आतंक फैलाने में नाकाम पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर उल्लंघन 75% तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 75% तक सीज फायर उल्लंघन बढ़ा दिया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। चूंकि आप जानते हैं, हम हर दिन आपको इस खबर से रूबरू कराते हैं, अपडेट कराते हैं कि कैसे आतंकियों की कमर टूट रही है जम्मू कश्मीर में। अब धीरे धीरे आतंक का सफाया होता जा रहा है और इसीलिए बौखलाहट इतनी कि 75% तक सीज फायर उल्लंघन बढ़ा दिया गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। पूजा मक्कड़ और साथ ही खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे साथ एसपी सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें पूरी खबर का मतलब समझाएंगे, उनसे हम तफसील से समझेंगे। लेकिन पहले मैं पूजा मक्कड़ आपके पास आऊंगी, चूंकि आप तो वहां पर मौजूद थी, आपने ग्राउंड चीजों को देखा। हम बदले हुए कश्मीर की बात आपसे करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए बौखलाहट क्या है, क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह की अपडेट वहां से मिल रही है? देखिए शिरीन, बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की जा रही थी कि जब 5 अगस्त आएगी और 370 का 1 साल पूरा होगा तो ज़रूर ऐसी घटनाएं आएंगी जो अलगाववाद को बल देंगी। ऐसी घटनाएं आएंगी जो ये बताएंगी कि कश्मीर किस तरह से परेशान और निराश है अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और यही बात पाकिस्तान को रास नहीं आई। आज हम देख रहे हैं सुबह से नौगाम सेक्टर हो, तंगधार का ताड़ गाँव हो, उरी का बारामूला का हिस्सा हो, ऐसे लगभग 3 हिस्सों में जो सरहद से सटे हुए गांव हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस की शुरुआत होती है और वो इतनी अग्रेसिव होती है, इतने ज्यादा मोर्टार और गोले दागे जाते हैं कि अब तक जो घायलों की संख्या है वो बढ़कर 6 हो चुकी है और ज्यादातर जो नागरिक हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो इससे यह भी समझ में आता है शिरीन की वो पाकिस्तान जो कश्मीर की सरपरस्ती की, कश्मीर की हमदर्दी की बातें करता है, उसने आज आम नागरिकों को निशाना बनाया है। और तंगधार सेक्टर की अगर बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में लगातार वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिविलियंस अब पाकिस्तान के निशाने पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस बौखलाहट को दिखाता है कि जो उम्मीद पाकिस्तान को थी कि शायद 1 साल बाद विरोध की आवाजें सुनाई देंगी कश्मीर से, वो जब नहीं सुनाई दी तो उस तरफ से इस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है जाहिर तौर पर। और उसी दिशा में ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, एलओसी पर किस तरीके से भारी गोलाबारी इस वक्त हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। खालिद, आप भी जल्दी से अपडेट दे दीजिए, फिर एसपी सिन्हा आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अभी भी सीज़ फायर वायलेशन जो आज सुबह शुरू हुई है, फायरिंग चल रही है, चाहे टंगधार की बात करें या फिर उड़ी सेक्टर की बात करें या फिर हम जो नौगाम सेक्टर है वहाँ भी इंटरमीडिएट फायर हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायरिंग हो रही है, जो देखा गया है मोर्टार जहाँ पर दागे जा रहे हैं, वो है टंगधार, जहाँ क्रालपोरा जो बहुत बस्ती वाला इलाका है, कुपवाड़ा से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक आकर गोले गिरे हैं और अब तक 6 लोग जो है घायल हुए हैं और 6 में से 5 लोगों को जो है श्रीनगर क्रिटिकल हालत में जो है शिफ्ट किया गया है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। और लगातार ये सीज़ फायर वायलेशन उन्हीं रूट से हो रही है जो एक ट्रेडिशनल रूट्स है इन्फिल्ट्रेशन के, और इससे साफ इशारा मिलता है। और जो यहाँ पर खुफिया विभाग है या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि इन्हीं रूट से ये सीज़ फायर वायलेशन करने का एक ही मकसद है कि जो लॉन्च पैड पे जो रिपोर्ट्स हैं इनके पास, खुफिया विभाग के पास कि 2 से 3 मिलिटेंट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेट करने की फिराक में हैं, उनको किसी न किसी तरह जो है इस तरफ धकेला जाए और वो भी जल्दी धकेला जाए, क्योंकि आने वाला समय जो है सर्दियों का है और पहाड़ियों पर बर्फबारी होती है, तब ये सारे रूट जो है बंद हो जाते हैं, इन पे चलना मुश्किल हो जाता है। जो वो घुसपैठ की साजिश करते हैं उसमें सीधे तौर पर बाधा आएगी। ठीक है खालिद, मैं आती हूँ आपके पास। एसपी सिन्हा सर, देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इस साल सिर्फ 26 ऐसे आतंकी हैं जो घुसपैठ कर पाए
और 75% तक, इस साल की बात मैं कर रही हूं आपसे, 75% तक सीजफायर उल्लंघन बढ़ा दिया जाना। सर क्या समझ रहे हैं आप इसे? बौखलाहट ही तो है। देखिए, पाकिस्तान की प्रमुख रूप से बौखलाहट का कारण है कि पहली बात तो पाकिस्तान ने सोचा था कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री को इतना साहस नहीं होगा कि 370 हटा दे। दूसरी बात कि जब तक और मुफ्ती जैसे लोग जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति को संभालते हैं और प्रभावशाली उनका रोल रहता है, तब तक पाकिस्तान को कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के इशारे पे नाचते हैं। जब मुफ्ती कहती थी कि यदि कोई हाथ बढ़ा तो हाथ जला दिया जाएगा, हंगामा हो जाएगा, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा तिरंगा को, इस तरह की बात करती थी। फ़ारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है कि कोई प्रधानमंत्री 2-2 साल भी प्रधानमंत्री रहेगा तो 370 कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जब 370 हटा तो पाकिस्तान की बौखलाहट हुई कि उसका जो भी प्रभाव का सूत्र था, जिसके शक्ति पे वो नाचता था, वो शक्तिविहीन हो गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.